हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज H3BO3 इज, इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए मोनोबेसिक एसिड एंड वीक लुईस एसिड, ऑप्शन बी मोनोबेसिक एसिड मोनोबेसिक एंड वीक ब्रोंस्टेड एसिड, ऑप्शन सी मोनोबेसिक एंड स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, एंड ऑप्शन डी ट्राइबेसिक एंड वीक ब्रोंस्टेड एसिड. Now the key concept related to this question, that is the basicity of acid. अब एसिड का जो बेसिसिटी है वो क्या है? दैट इज द नंबर of H plus ion present in the acid which can react with base is called basicity. तो रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है. सो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा. एच डबल बॉन्ड ओ, एच डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच. सो ये जो ओ एच बॉन्ड है ये क्लीव हो सकता है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है, माइनस आई इफेक्ट होगा. सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा. तो एक हाइड्रोजन मतलब दो. तो इसका बेसिसिटी है दो, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइबेसिक एसिड कहते हैं. अब हमारा जो दिया है H3BO3. अब H3BO3 का स्ट्रक्चर क्या है? कुछ इस तरह. अब इसमें थ्री हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये ट्राइबेसिक होना चाहिए, बट नहीं होता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बोरोन है डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. क्योंकि बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, थ्री. और इसमें ओ एच ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, माइनस वन ही होगा. एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर वन टू थ्री, सो थ्री प्लस थ्री सिक्स. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो. सो बोरोन क्या है, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है. तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो क्या करेगा, ओ एच बॉन्ड को और अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर देगा. तो इसका मतलब क्या होगा, एक वीक एसिड की तरह काम करेगा. ठीक है. क्योंकि अगर जिसका हाइड्रोजन रिलीज करने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं. अब ये डेल्टा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर पाएगा. अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को लुईस एसिड. और अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए, ठीक है, बी ओ एच होल थ्री प्लस वाटर, क्या होता है, बी ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच. अब एक माइनस चार्ज आ जाएगा प्लस एच थ्री ओ प्लस. अब इसमें क्या हुआ, एच थ्री ओ प्लस क्या होता है, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा. एच थ्री ओ प्लस, इसमें एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अब एक कौन सी एसिड की तरह बिहेव करेगा, अब माइनस चार्ज है इसमें. सो एच थ्री ओ प्लस क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड है वो मोनोबेसिक है. क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिलीज हो पाएगा एच थ्री ओ प्लस से. अगर एच थ्री ओ प्लस का अगर देखा जाए तो उसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वाटर और एच प्लस, तो वन एच प्लस रिलीज हो जाएगा. इसका मतलब मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा. और ऑब्वियसली एक लुईस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ एक्सेप्ट कर पाएगा. ठीक है. सो ये मोनोबेसिक एज ए वीक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए. Hope you will understand the solution very well. Best of luck. Best of luck.